कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप हिंदी कहाँ से पढ़ें आर ओ के लिए। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर ओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। देखो, पहली चीज़ तो आपको ये समझना चाहिए कि हिंदी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यानी कह सकते हो बहुत मेजर सब्जेक्ट है। बहुत कह सकते हो आर ओ का एक हिसाब से वो रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान कुछ काम नहीं कर सकता, उसी तरीके से आर ओ को अगर आपको निकालना है, आर ओ में सिलेक्शन लेना, तो हिंदी को आप भूल नहीं सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हिंदी को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो फिलहाल आप देखते होंगे अक्सर बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन होता है। अक्सर वो बच्चे 4 से 5 साल तैयारी करते ही रहते हैं। कुछ बच्चे आते हैं जो 6 महीने, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वो चुटकी में एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो। आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि आपको हिंदी के लिए, जैसे कि मैं बात करूँ आर ओ हिंदी के लिए, एक बुक ये भी आप लोगों ने देखा होगा, आदित्य का है, सामान्य हिंदी बुक है, ठीक है। ये काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी बल्कि बुक है। अगर मैं इसमें बात करूँ तो तकरीबन 592, लगभग 600 पेज के आसपास इसमें ये हिंदी की बुक है। बहुत सारे बच्चे इसको भी इस्तेमाल करते होंगे आर ओ के लिए। लेकिन दोस्तों, ज़रा सा आप ये सोचो कि क्या आपको ये बुक पढ़ने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं। ये बुक बहुत अच्छी है, शानदार बुक है, लेकिन इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हिंदी में 60 सवाल आते हैं, और आप लोग अक्सर ये देखे होंगे कि आर ओ एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर सवाल, जहाँ पर क्वेश्चंस हमेशा 60 से 70% रिपीट होते हैं। आपको 60 से 70% ये पता है कि ये सवाल पूछा जा सकता है, और अक्सर वही सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, देखो, सबसे अच्छी मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये घट्टा चक्र की बुक है, स्पेशल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। खास बात क्या है इसमें? पहली बात, ये बुक ज़्यादा मोटी है नहीं, इसमें मैक्सिमम पेज जो है मैं बता दे रहा हूँ, 255 पेज, ठीक है। उसमें 600 था, लगभग 3 का अंतर है। अब खास बात इसमें ये है दोस्तों, इस बुक में, इसमें खास बात ये है कि इसमें आर ओ जितने भी प्रीवियस सवाल हैं, यूपी पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट पीसीएस जो और भी दूसरे स्टेट पीसीएस के हैं, तमाम सारे एग्जामों के पीवाईक्यू इसमें है। और दोस्तों, विश्वास करो, ये इतना शानदार बुक है, इसको मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैं वीडियोज़ भी आप सभी के लिए रोज़ रोज़ ला रहा हूँ। अगर आप बुक नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, वीडियो देख सकते हो। ये इतना शानदार बुक है कि अगर आप लोगों ने सिर्फ इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो आपका आर ओ में 60 में से मिनिमम 57-58 सवाल तो आराम से यहाँ से हो जाएगा। देखो, खास बात क्या है, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम है तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोर्सेस लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा पेज का चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं गलती आपकी यही होती है। अगर आप यूपीएससी जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं उनसे अगर पूछेंगे, वो हमेशा एक बात पे फोकस करते हैं कि रिसोर्सेज आपके कम होने चाहिए, आप उस पर रिवीजन ज़्यादा करना चाहिए। एग्ज़ाम कोई भी हो, बड़ा सा बड़ा, छोटे से छोटा, और ख़ास बात ये, जितने बड़े एग्ज़ाम होते जाते हैं उतना रिसोर्सेज आपको कम रखना चाहिए। और आर ओ एक बड़ा जॉब है, एक बड़ा मतलब हाई प्रोफाइल जॉब है। यहाँ पर भी आपको यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, आपको कम रिसोर्सेज यूज़ करने हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ये बुक दोस्तों, मैं दावा करता हूँ, इतना शानदार बुक है। मैं इसको बहुत दिनों से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो भी ला रहा हूँ, मैं खुद भी सॉल्व कर रहा हूँ। यही सेम फार्मूला आपको यहाँ अपनाना, यूज़ करना है। कोचिंग वाले क्या करते हैं, अक्सर उनको अपना कोर्स बेचना होता है, अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो वो अक्सर ये बात बोलेंगे कि आप ये कोर्स ले लीजिए, ये वीडियोज़ या फिर ये पीडीएफ या ये बुक। आप लोग ज़रा ये सोचिए कि अगर कोई टीचर या कोई भी, अब जैसे मान लो मैं ही आपको बोल देता हूँ कि मैं आपको 60 पेज देता हूँ, मैं बोल दूँ 60 पेज इसको बढ़िया से पढ़ लेना, 60 में से 55 सवाल यहाँ से आ जाएगा हिंदी का, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये मतलब इतना आसान नहीं। अगर कोई और टीचर कोई बोल दे यूट्यूब पर कि ये 500 पेज का, 700 पेज का बुक है, यहाँ से पढ़ लेना, 60 में से 57 या 60 में से 55 सवाल आएगा, तो दोस्तों जब 600-500 पेज की बुक रहेगी तो जाहिर सी बात है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी भी करना है, समय को देखते हुए भी करना है। अगर आपका 60 पेज में, एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, अगर आपका 60 पेज में 55 सवाल सही जा रहा है और दूसरी तरफ 600 पेज में 57 सवाल सही जा रहा है, तो क्या 2 सवाल के लिए आपको लगभग आपको 550 पेज एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मूर्खता वाला काम करेंगे। तो स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी के साथ साथ। और एक फार्मूला आप दोस्तों ये भी अपना लो, मैं खुद यूज़ करता हूँ, और जब भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ उसमें भी ज़रूर बोलता हूँ कि आपको एवरीडे 20 से 30 सवाल, अगर 20 से 30 सवाल नहीं कर पाते हो तो 20 का ले लेते हैं, 25 सवाल आपको हिंदी का रोज़ पढ़ना है।
रोज़ पढ़ना यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आज से 90 दिन है या 60 दिन है, मान लो मैं ले लेता हूँ एग्ज़ाम 60 दिन है, और अगर आप रोज़ 25 सवाल पढ़ रहे हो हिंदी का, रोज़ 25 सवाल, तो रोज़ 25 सवाल पढ़ने का मतलब जानते हैं कितना हुआ? रोज़ 25 सवाल पढ़ने का मतलब हुआ दोस्तों कि 750 शब्द एक महीने में आप आराम से तैयार कर लेंगे। 2 महीने में हो गया लगभग 1500 शब्द आप आराम से तैयार कर लेंगे हिंदी के, बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम दिए, बिना कुछ मेहनत किए। तो हिंदी की तैयारी इस तरीके से करो। हिंदी की तैयारी आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तरह नहीं करना है कि कंटिन्यू उसको लेके चलना है कि जैसे 10 दिन हिंदी पढ़ेंगे फिर 10 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, इस तरीके से नहीं पढ़ना। आपको आज से ही 25 से 30 सवाल, अगर आपको सही लगे तो 30 सवाल मेरे हिसाब से आपको, या 30 शब्द एक पेज में लिखना है। जैसे मान लेते हैं ये पेज है, ठीक है, ये पेज, कोई एक पेज ले लो, उसमें 30 शब्द हिंदी के डालो, चाहे पर्यायवाची हो, विलोम हो, तत्सम तद्भव हो, विशेषण विशेष हो, कोई भी जो टॉपिक सही लगे। 30 सवाल एवरीडे आप उसमें लिखो, और 30 सवाल हमेशा जब आप एकदम फ्री रहो, घूमो टहलो, खाना बनाओ, दोस्त के साथ रहो, उस समय आपको 30 सवाल को याद करना है। एक महीने में आपके 900 शब्द तैयार हो जाएंगे, 2 महीने में 1800, और एग्ज़ाम अभी आपके लगभग 3 महीने, तो आपका 2700 से 2500 शब्द तैयार हो जाएंगे। ये इस तरीके से एवरीडे हिंदी पढ़ो। हिंदी इसी तरीके से आपको पढ़ना है, आरो यारो के लिए आपको स्पेशल टाइम नहीं देना है। फिर जब आपका शब्द अच्छे से तैयार हो जाए, जब आपको लगे कि आपके पास बढ़िया वक्त है, फिर उसको 2 4 10 दिन अगर आपको मिलता है तो उस पर कंटिन्यू रिवाइज करते जाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जब ऐसे फार्मूले आप यूज़ करोगे तब आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे लाखों बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, आपको कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।